आर्मी के लोगों ने एसडीएम साहब को सौंपा ज्ञापन। जिला सीतापुर तहसील मिश्रिख में भारी तादाद में भीम आर्मी के लोगों ने एसडीएम साहब को ज्ञापन देने के लिए इकट्ठा हुए। एसडीएम साहब शैलेंद्र मिश्रा से भीम आर्मी के लोगों ने ये कहा, इससे पहले भी बोध कथा जगह जगह पर होती थी, तब कोई किसी तरीके से शासन और प्रशासन प्रतिबंध नहीं लगता था। अब ऐसा क्या है कि बुद्ध कथाओं पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है? बुद्ध कथा को नकली कथा बताया जाता है। अगर बुद्ध कथा नकली कथा है तो असली कथा कौन सी है? ऐसा दिलीप जाटो ने बताया। दिलीप जाटो ने ये भी कहा, अगर एसडीएम साहब शैलेंद्र मिश्रा मेरी बात को यहाँ नहीं सुनते हैं तो मैं आगे और बढ़कर जाऊंगा और शासन और प्रशासन से अपनी गुहार लगाऊंगा। जबकि संविधान में भीमराव अंबेडकर ने लिखा है कि हर कोई अपने धर्म का प्रचार कर सकता है, तो फिर हम लोग बुद्ध को मानने वाले हैं, बुद्ध कथाएं करते हैं, इसमें किसी को क्या परेशानी हो रही है? एसडीएम साहब को ज्ञापन देते हुए ये भी कहा, अगर आपको लगता है बोध कथाओं में देवी देवताओं का अपमान किया जाता है तो जहाँ पर भी बुद्ध कथा हो आप वीडियोग्राफी करके देख ले। सत्यता में क्या देवी देवताओं का? बुद्ध कथा में सिर्फ बुद्ध की बात होती है, बुद्ध के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का काम किया जाता है। बुद्ध कथा में किसी भी देवी देवताओं का अपमान नहीं किया जाता है। दिलीप जाटो ने ये भी कहा, देवी देवता जितने आप लोगों के हैं उतने हमारे भी हैं, फिर हम लोग देवी देवताओं का क्यों अपमान करेंगे? बुद्ध जी ने हम लोगों को जीने का एक नया मार्ग दिखाया है, हम लोग बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं। एसडीएम साहब ने सारे भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को आश्वासन दिया, आपकी बात को सुना जाएगा। मीडिया वर्ल्ड न्यूज के साथ नौशाद अंसारी की खास रिपोर्ट। अभी उपबंद है किस संबंध में? ठीक है, सबसे पहले आप सभी चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सुधीर कुमार राजवंशी, भीम आर्मी एकता मिशन जिला संगठन मंत्री। हमने जो ज्ञापन दिया है मोदी जी को, 5 सूत्री मांगे हैं। हमारी मांगे ये है कि अक्सर जो हमारे मिश्रिख तहसील में बुद्ध कथाएं होती थी उस पर कई गाँव के परमिशन रद्द कर दिए गए। कार्यक्रम परमिशन हो गया था, उसके बाद में कुछ आर्जक तत्व आते हैं और वो बहुत पुरानी वीडियो दिखा करके और उसका हवाला दे करके इस जो परमिशन मिलता है उसको कैंसिल कराते हैं। तो मैं उनसे भी कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि ऐसा नहीं है। आपके माननीय प्रधानमंत्री, वो प्रधानमंत्री हैं, हम सबके प्रधानमंत्री हैं, वो जब विदेश जाते हैं तो भगवान बुद्ध की ही प्रतिमा भेंट करते हैं। वो कहते हैं कि बुद्ध की धरती से आया हूँ। यहाँ के कुछ आर्जक तत्व हैं जो सिर्फ ये कह रहे हैं कि हम बुद्ध कथा नहीं होने देंगे, तो ये बहुत ही निंदनीय है और बहुत ही बहुत तहसील के ही बहुत गिने चुने लोग आए हैं। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की जाती हैं, हम लोगों को कथाओं करने से रोका जाएगा, परमिशन रद्द किए जाएंगे, तो वो दिन दूर नहीं है कि एक बहुत ही बड़ा आंदोलन करने के लिए हम लोग बाध्य होंगे। ठीक है, तो हम बस यही मांग करते हैं आपके चैनल के द्वारा शासन और प्रशासन से कि जो हमारे अधिकार हैं, जो हमें संविधान में अधिकार हमारे अंकित किए गए हैं, उनका हनन ना किया जाए और उन्हें दबाने की कोशिश ना की जाए। क्योंकि भगवान बुद्ध सिर्फ हमारे नहीं है, भगवान बुद्ध सभी के हैं। हर वर्ग के लोग, हर लोग उसे मानते हैं और हर लोग बौद्ध धर्म का सम्मान करते हैं। हम लोग जैसे वो हिंदू करते हैं, तो मैं बता दूं भैया, हम भी हिंदू हैं। हमारे भी जो है कास्ट सर्टिफिकेट है उस पर हिंदू ही लिखा हुआ है। मैं कहीं किसी का विरोध नहीं करता हूं, लेकिन जब मैं आपको विरोध नहीं कर रहा हूं तो आप कौन होते हैं विरोध करने वाले? आपको दाल पसंद है, आप दाल खाइए, मुझे सब्जी पसंद है, मैं सब्जी खाऊंगा, दिक्कत क्या है? लेकिन कुछ आर्जक तत्व जो ये चाहते हैं कि नहीं हम बुद्ध कथा नहीं होने देंगे, तो उनकी एक गलत फहमी है। वो एक बार कोशिश करके देख चुके हैं और फिर उन्होंने पहल की है। तो मैं जिला संगठन मंत्री के नाते उनको बता देना चाहता हूँ कि भाई आइए, हम लोग आपसे तैयार हैं। अगर शासन प्रशासन मेरी बात नहीं मानता है तो आगे एक ऐतिहासिक धरना प्रदर्शन यहीं पे किया जाएगा और फिर मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा।